मुझे। सिर्फ उससे नहीं, उस घर के हर एक सदस्य से। ऐसे तो हम सांपों की याददाश्त बहुत तेज होती है, ना हम अन्याय भूलते हैं और ना एहसान। फिर जब उन घर वालों ने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? जब मेरी माँ नहीं थी मेरे पास, तो दादी जी ने अपनी गोद दी थी मुझे सोने के लिए। जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो ममता दीदी ने मेरा हर सुख दुख समझा। माँ, दादी, अप्पू, प्रबल भैया, सबल भैया, सबने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी माना है। गैरों के मुल्क में उन्होंने आपकी बेटी को एक घर दिया है माँ। सबने अपने हिस्से की अच्छाई कर दी है। अब मेरी बारी है। देखो इच्छा, जो भी हो तू। है जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे बब्बल जी की जान बचानी है। मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। अम्मा जी, मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये हो गया? मेरा बच्चा उठना, माँ के लिए उठ उठ। दादी, दादी, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ ना। तो बब्बल चला गया, ये मैं आप में से किसी का अनादर नहीं करना चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। अगर आपने मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत नहीं दी तो। वाह, इंसानों के साथ रहकर धमकी भी देना सीख के आई हो क्या? ये धमकी नहीं, मेरी मजबूरी है। जब यहाँ के नाग मेरी जान चाहते हुए देखेंगे, तब शायद उन्हें बब्बल जी के परिवार का दुख महसूस होगा। इच्छा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागुमी देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। और हमेशा के लिए नागस्थान छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं इच्छा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे माफ कर दो माँ। इच्छा, इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। रुक जा बेटा, रुक जा इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा। इच्छा रुक जा, आप उसे रोकिए ना। विष ग्रंथ का त्याग मतलब उसकी जान, वो मर जाएगी। अच्छा बेटा, ऐसा मत कर बेटा, हम बात कर रहे हैं ना बेटा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा बेटा। रुक जा बेटा, ऐसा मत कर। इच्छा, 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 आगे खोल इच्छा। बब्बल नहीं मर सकता, वो बचेगा। उसे बचना ही होगा मेरे हाथों से मरने के लिए। अपने आंसू बचा कर रखो, इनकी जरूरत पड़ेगी जब मैं बदला लूंगी, क्योंकि ये आंसू बार बार गिरेंगे। इच्छा, इच्छा आंखें खोल बेटा।
जाइए ना, प्राची को बुला कर लाइए। मैं इस तरह से अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। इच्छा, आप ही कुछ कीजिए गुरुजी। कहिए नागोमी देव से कि इच्छा को बचा लें। हमारी इच्छा हमें छोड़कर। मुखिया जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। इच्छा, तो ठीक है बेटा। जय नागोमी देव। इच्छा, तूने तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकाली थी। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही। बस यही एहसास दिलाना था आप सबको माँ। आज मेरे मरने की कल्पना मात्र से आप सबका ये हाल हुआ है। तो माँ बब्बल जी, मुखिया जी, हम नागिस्तान के नाग हैं, नागोमी देव की पूजा करते हैं। हमारे शरीर में खून और जहर के साथ साथ परोपकार भी दौड़ता है। अगर हमारे एक त्याग से किसी का कल्याण हो सकता है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? गुरुजी, आपको तो पता है ना, इंसानी लोक में नागों के मंदिर हैं, हमें भगवान मानकर पूछते हैं। तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। अपनी जान बचाने के लिए अगर हम हमारी जिम्मेदारियों से मुकर गए तो क्या नागोमी देव को अच्छा लगेगा? मुखिया जी, मान जाइए। मैं जानती हूँ इसमें खतरा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि नागोमी देव कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एक बार हम उन पे विश्वास करके ये कोशिश करते हैं। हाँ गुरुजी, इसे इजाजत दे दीजिए। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। तुम बिल्कुल इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक इंसान हो, और वो भी बहुत प्यारी। छोरा तू अपना ख्याल रखना। दादी तो चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। कोई कहीं भी जाए, लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। एक बंदा मेरे हाथ से निकल गया, इसके हिस्से का दर्द भी मैं बाकियों को दूंगी। दो बार ढसूंगी सबको, तड़पा तड़पा के मारूंगी। वैसे ये बब्बल निकला बहुत किस्मत वाला, इसको चलाने के लिए इतने सारे हाथ, पर बाकियों को तो चिता भी नसीब नहीं होगी। बब्बल जी, ये आप कर क्या रहे हैं?
छोड़िए आप मुझे। I love you. आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अपने हिस्से की जिंदगी आपको दूंगी, आपकी एक एक सांस आपको वापस दिलाऊंगी। बब्बल जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन इच्छा ने आपको अपनी जान माना है। अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। दाह संस्कार का समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करें। वो घड़ी आ गई है इच्छा। बब्बल जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको आपकी इस दुनिया में वापस लेकर आऊंगी। हे नागुमी देव, मैं इच्छा शेश्वर सिपली की सपोली साझा प्रत्यर्पण की विधि आरंभ करने जा रही हूँ। आज एक इंसान की सांस की डोर टूटी है, जिसे एक नागिन अपनी सांसों की डोर से बांधने चली है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये परीक्षा जितनी मेरी है, उतनी आपकी भी है। आज ये साबित होकर रहेगा कि सांपों के रगों में जहर के साथ साथ अच्छाई भी दौड़ती है। अब ये दिया उसी वक्त जलेगा जब बब्बल जी को उनकी जिंदगी वापस मिलेगी। आज इच्छा एक नया इतिहास रचने जा रही है। नागों की अच्छाई और त्याग की एक नई मिसाल कायम की है इसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तीर कमान से निकल चुका है सिपली, अब इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं। नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। मेरी इच्छा जो कर रही है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है।
वो तो किसी और की भलाई के लिए खतरा उठा रही है, तो फिर मंदिर के दिए के लिए आग जलाई जाए चाहे मशाल के लिए, आग आग होती है। आग से खेलने वाला उसमें झुलस जाता है। साझा प्रत्यर्पण की विधि इच्छा ने शुरू की है। वो उस इंसान को अपनी आधी जान देने जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर वो इसमें कामयाब हुई तो ये उसके विश्वास की जीत होगी, लेकिन नागोमी देव ना करे। अगर वो इसमें असफल हुई तो नागिस्तान के हर नाग के लिए ये एक सबक होगा। मम्मी अब चाचू को बोलिए कि वापस आ जाए। मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान, उन्हें कहिए ना वापस आ जाए, उनकी जगह मैं चले जाता हूँ। लेकिन चलो बेटा। एक नहीं 4 पहलवान हैं इस घर में चाचा जी, लेकिन ये बोझ उठाने की हिम्मत हम में ना है। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटा, लेकिन करना तो होगा ही। आओ। नागोमी देव, नागोमी देव।
नक्चड़ी, तुम ठीक तो? नक्चड़ी, अपनी आंखें खोलो। नक्चड़ी, 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 अपनी आंखें खोलो। हमारे शहजादी के पास पहुंचने से पहले सूर्य ग्रहण खत्म कैसे हो गया? शहजादा ज़ैन, वजीर आला, उन्होंने हमारा जादुई तमगा तोड़ दिया। बेटे की तुम कहीं तमगा तोड़ के मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये नक्चड़ी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? ऐसा कौन सुरमा बगदाद में पैदा हो गया जिसने मरक्कश के तिलस्मी और अलीजा के जादू को मात दे दिया? जवाब दो, हाँ? वरना हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जो तुम्हारे तमगे का हुआ है। वजीर आला, उस काले कपड़े वाले लड़के और उसके जिन ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। वो काला चोर जिनका आका बन बैठा है। वजीर आला, पता नहीं वो दोनों कहां से हैं। शहजादी यास्मीन हमारे काबू में थी, मगर उन दोनों ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। मैं तो हम बाद में देखेंगे। ये बताओ कि वो दोनों कहाँ हैं? शहजादी यास्मीन के साथ सिर्फ तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, पर बनेगा जरूर। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक लड़की यहाँ इस हालत में है और तुम गाने सूझ रहे। तुम गोरी इस तरह ही थी, मैं क्या करता? गनीमत है कि तुम जादुई काबू से आजाद हो गई हो। ऊपर वाले शुक्र है तूने इसे बचा लिया। नक्चड़ी? लगता है लंबा हाथ मारा है। वैसे आज क्या चोरनियों की ईद है जो इस कदर खूबसूरत, इस कदर मासूम, इस कदर हसीन लिबास पहनकर घूम रही है? नहीं, वो हम किसी को बेवकूफ बनाकर लूटने निकले थे और फिर ये सब हो गया।
बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है उस जादुई काबू के बच्चे ने इन दोनों को बुत बना दिया। अब मैं अम्मी से क्या कहूँगा? मेरा भाई बुत बन गया। हिलते हुआ बुत, आप दोनों ठीक तो हैं? शेख जीनू, आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्रिया, मुझे भी। हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस उल्लू का पता नहीं। नक्सड़ी क्या हुआ? जिनू, इसे क्या हुआ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। लगता है प्यारी परेशानी से बेहोश हो गई हैं। हो सकता है जादुई काबू की वजह से इन्हें कमजोरी आ गई हो। जिनू, यहाँ पे खतरा है, हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। अब वो होगा जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उस काले चोर के हम छोटे छोटे टुकड़े करके अपना जादुई चिराग हासिल कर लेंगे। नक्सड़ी, परेशानी जी संभलिए। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। घर पहुंचने से पहले तुमने अपना लिबास क्यों बदल लिया? वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने जब मुझे छोटा किया था ना, तो चींटियां मेरे पीछे लग गई थी और मेरे लिबास के अंदर घुस गई थी, इसलिए। अब कुछ पूछना मत तुम, जिन्हों समझे? ये लो, पकड़ो इसको। इधर लो। आका! जिन्हों, क्या कर रहे हो? मर गया। अब और कितना मरूंगा? आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं थक गया। तो मैं क्या करूं? आका, आका, गोदी, गोदी। जिन्हों, गोदी? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे तो पाँव भी नहीं है, मैं तुम्हें गोदी में कैसे उठाऊंगा? और पहले से एक सफारी है, तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम थक कैसे गए? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें सुनसान रास्ते में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। सुनसान रास्ता? आका, हम इस सुनसान रास्ते से क्यों चल रहे हैं? बाजार के रास्ते से चलते तो वहाँ की हवा में कबाब की खुशबू होती, वहाँ की फिजा में समोसे महकते। हम रुक कर कुल्फी फालूदा खाते, और तो और टिक्की की दुकान में जाके जूते खाते। जूते खाते? लोग समझते कि हम इस नक्सड़ी को अगवा करके ले जा रहे हैं। जिन्हों, वो तुम्हें देख के लगता? मेरी तो इतनी भोली भाली नन्हे मुन्ने फरिश्ते जैसी शक्ल है। वैसे आका, हम प्यारी परेशानी जी को कहाँ लेके जा रहे हैं? चाचा क्या, उनकी दुकान पर। वो खाना खाने के लिए घर से बाहर निकले होंगे, इसका मतलब उनकी दुकान खाली होगी। नक्सड़ी को मैं कुछ देर के लिए वहीं पे छुपा दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं घर जाके थोड़ी देर खाना खाऊंगा। वैसे भी नींद बहुत आ रही है, भूख भी लग रही है। अच्छा, सारी मेहनत मैंने की, जादुई तमगा मैंने तोड़ा, जादुई काबू से मैंने तुमको आजाद किया। तुमने क्या किया जो तुम्हें भूख लगी है? इतनी जल्दी भूल गए? अब मैंने तुम्हें बड़ा किया तो उनकी इतनी इज्जत, अब मैंने बड़ा किया तो फटकार मक्का। बड़ा करने से पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की, उसका क्या? तो क्या हुआ? गलती इंसान से ही होती है। इंसान?
तो क्या हुआ? माफ कर दो। वैसे भी अम्मी कहती है ना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो कुत्ते की। ओ, मेरा मतलब है दिल साफ करो। और वैसे भी अब क्यों परेशान हो? अब तो सब ठीक हो गया। कहाँ कुछ ठीक हुआ है जिनू? चाची ने मुझे जो काम दिया था वो तो मैंने किया ही नहीं। होने का जवाब दूंगा। और अम्मी मुझसे खफा है उस चीज के लिए जो मैंने किया ही नहीं। उनका यकीन कैसे जीतूं मैं अब? कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, अभी तो बहुत काम पड़ा है। तुम अभी से थक गई? इस पे तो धूल की मलाई जमी हुई है। अब इसे क्या इब्ने बतूता खुदा के साफ करेंगे? नहीं भाभी, मैं भी कर देती हूँ। जल्दी हाथ चलाओ रुखसार, अभी मेरे लिए 40 रोटियां भी बनानी हैं। संभल के जिनू। किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो आफत आ जाएगी। नकचड़ी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सोचो अगर अम्मी ने तुम्हें प्यारी परेशानी जी के साथ देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा? अरे अम्मी प्यारी परेशानी जी को मुंह दिखाई के पूरे 11 अशर्फियां देंगी। कहेंगी वाह क्या चांद का टुकड़ा लाया मेरा अलादीन। चांद? और ये? हाँ। ये तो तो तुम्हारा सर। मेरा सर हो गया, कपड़े भी धोने हैं, चलो। चिलगोजा। हम अभी तक बेगम को नहीं बताई कि तुम अकेले आती। वो यही समझती कि शहजादी तुम्हारे साथ होती। तुम्हें बड़ी फिक्र है शहजादी की। शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक 2 टक्के के सड़क छाप नौटंकी हो जो सिर्फ बादशाह बनने का नाटक कर रहा है, समझे? और जहां तक हमारी बात है, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि वजीर आला ने हमें बुलाया है। हम डरते नहीं, समझे? चिलगोजा। वजीर आला में माफ कीजिए, हम शहजादी को आपको गुलाम नहीं बना पाए। माफ कर दें। अरे ऊपर वाले, आज इन 2 सांडों की लड़ाई में मुझ जैसा मासूम एक आंख वाला मर जाती। बात अगर सिर्फ शहजादी की होती तो हम शायद समझ भी जाते, लेकिन तुमने उसे जाने दिया तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है वो जिन। उस जिन और जादुई चिराग पे हमारा कब्जा है, लेकिन वो काला चोर जब देखो काट जाता है हमारा रास्ता। और तुम उस जिन को पाने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया। वो हमारे नहीं, तुम्हारे सामने आया। तुम्हारे वजीर आला, हमारी बात सुनिए। वजीर आला, हमने काले चोर को देखा है, मामूली सा इंसान है। हम मदद करेंगे आपकी पकड़ने में। मुट्ठी में हवा को पकड़ना आसान है, लेकिन उस काले चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल। तुम क्या चाहते हो? हम पूरे बगदाद में इस बात का ऐलान करें और सारे नौजवानों की तहकीकात करें कि काला चोर कौन है उनमें से? वक्त नहीं है हमारे पास, और अब तुम्हें कोई बहाना नहीं बचा सकता। वजीर आला,
वजीर आला, हम नहीं जानते थे कि जिनको कैद करना आपके लिए इतना जरूरी है। अगर जानते तो कोई दूसरा रास्ता निकालते। हम सच में सिर्फ शहजादे के पीछे लगे हुए थे। वजीर आला, शहजादी ने उन दोनों को देखा? नहीं, वो जादू के काबू में कैद थी। और तुम्हारी जिंदगी हमारी तलवार में कैद है। हमें इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि तुम कितने बड़े निकम्मे हो, और इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि शहजादी इस वक्त कहाँ है। शहजादी जहां और जिस हालत में हो, बस दुआ करो मेरे दोस्त कि उसे सच्चाई का इल्म ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए जिनू, सच बाहर नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। और नक्चड़ी को होश में लाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। चाची किसी भी वक्त आ सकती है। नक्चड़ी उठो। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जिनू, कैसे भी करके अपने जादू से नक्चड़ी को उठा दो। हाँ, जो को मेरे आका। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। जब दुश्मन हो तगड़ा तो पिट जाओ, कुट जाओ। अरे प्यारी परेशानी जी, अब तो उठ जाओ। जिनू, नक्चड़ी, जिनू नक्चड़ी कहाँ गई? आका आका आका, नक्चड़ी कहाँ गई? जिनू तुम नक्चड़ी कहाँ गई? ऊपर। जिनू, हाँ, ये क्या किया तुमने? आका, तुम्ही ने तो कहा था उठा दो, मैंने उठा दिया। अब मैली चादरें भी मैं ही निकालूं। कसम सोने की अशरफियों की, एक नन्ही सी जान कितना काम कर सकती है। चादरें भी मैं निकालूं। अरे सुनो, हाथ मत रोकना, अभी चादरें ला रही हूँ। नीली चादर गई का। इसमें होगी, संदूक में देखती हूँ। इसमें तो पूरा खजाना है। नीली चादर नहीं मिल रही तो क्या हुआ, दूसरी चादरें और ये दरिया धुलवा देता हूँ। बड़ी मुश्किल से नाज़नीन के चंगुल में फंसी है, थोड़ा वक्त लगाती है, पर दुकान एकदम चमका दी। चादर ला रही हो, रुको। कौन बेचारी चाची के चंगुल में फंस गई? आका, हम बच गए। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे जिनू। हाँ? जिनू, जल्दी से नक्चड़ी को नीचे लेकर आओ। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। हमने तुम जैसे खोटे सिक्के पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वज़ीर आला, आपको अलीसा का वास्ता, हमें एक मौका और दीजिए। हम शहजादी यास्मीन को आपका बना कर ही रहेंगे, यकीन कीजिए। मौका ऊपर वाला देता है, सफर नहीं। अगर आज तुम काले चोर को पकड़ लेते ना, तो हमारे एक हाथ में शहजादी यास्मीन होती और दूसरे में वो जादुई चिराग और उसका चिन्ह। लेकिन तुमने घुटने टेक दिए, अब तुम्हें मौत भी नहीं बचा सकती। हम चुरा नहीं सकते।
बेहोश है। आका तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ जिनू। तुम ना सारे काम उल्टे सीधे करते हो। अब जाओ जल्दी से नंचड़ी के लिए चादर लेके आओ, मुझे तो छुपाना है। चादर? हाँ ये तो बहुत आसान काम है, अभी लाया। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, खरगोश की शादी में गाजर ही गाजर, हमें चाहिए चादर ही चादर। हाँ। चिनू के बच्चे, ये तुमने क्या किया? कोहिनूर के बाद भी मुझे मारने के लिए तुम्हारा जादू सीधा चल रहा था और अभी उल्टा चलने लगा। मैं क्या करूं आका? मैंने तो गाजर, मेरा मतलब है चादर मंगाई थी। ये पट्टियां पता नहीं कहां से आ गई। चिनू हमारे पास वक्त नहीं है, कैसे भी करके सारी पट्टियां गायब करो। अभी लो आका। लकड़ी? आज तो चिनू तुम यहाँ लकड़ी के साथ रहो, मैं अभी गया और चादर लेके आता हूँ। कोई गलती मत करना। जो हुक्म मेरे आका। क्या कहा तुमने? हम आपके लिए चिराग, जिन, आपको जो चाहिए सब आपके कदमों में रख देंगे। बस हमारी जान बख्शते वजीर पर भी रहना। अरे वाह प्यादा, जीतने की बात कर रहा है। बताओ कैसे ला सकते हो उसे? वज़ीर आला यकीन कीजिए, हमारे पास अलीजा की ताकत है। हम मानते हैं हम आज हार गए, मगर अलीजा चाहे तो सारी कायनात को अपने ताकत से एक कर सकती है। दुनिया का ऐसा कोई जादूगर, काला जादूगर, कोई तिलस्मी ताकत नहीं है जो अलीजा को हरा सके। हमारा यकीन कीजिए वज़ीर आला। वज़ीर आला, अलीजा चाहे तो ये धरती और आसमान एक हो सकती है। वो चाहे तो वो चिराग भी आपका होगा, उसके अंदर का जिन भी आपका होगा, और शहजादी यास्मीन भी आपके बाहों में होगी।